ये क्या है? कम से कम 100 फोन्स किए होंगे मैंने आपको समझ में नहीं आ रहा कि कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से मैं आपको बार बार फोन कर रही हूँ। आपके पास आपकी फैमिली के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। बस बस बस, आवाज ऊंची करके बात करने की जरूरत नहीं है। इस उम्र में नए शौक मत पालो। अब क्या क्या तुम्हारे बेटे? ये जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे बेटे की गलती हो, उसी ने कुछ किया। कुछ गुंडे बदमाश वो मेहर को परेशान कर रहे थे और मेहर को उनसे बचाते बचाते अबीर की झड़प हो गई उनके साथ और अब वो हमारे बेटे को ढूंढ रहे हैं। वो अबीर के ऑफिस पहुंच गए चाकू छुरी लेकर। किसी एमएलए का भाई है। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? कुछ भी हो सकता है हमारे बेटे के साथ। वो उसके पीछे पड़े हुए हैं। I don't know what to do। मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ। अबीर दोपहर की फ्लाइट लेकर दुबई जाने वाला था। I don't know वो कहाँ है। तक तो पहुंच गया होगा। मैं उसे फोन करता हूं। पता नहीं किस हाल में होगा। अबीर बेटा, सुबह से परेशान हो गए होगे तुम। जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ओके मम्मी जी। मम्मी जी देखिए, मेरे फोन पे किसी का फोन आ रहा है। उठा के बोल दीजिए थोड़ी देर बाद फोन करेगा। हेलो हेलो, कौन बोल रही हैं? अरे फोन आपने किया है? आप कौन बोल रहे हो? मैं अबीर का डैड बोल रहा हूँ। अबीर कहाँ है? आप बताइए कौन बोल रही हैं? कुबेर भाई साहब नमस्ते। सॉरी, मैं सुमन बोल रही हूँ, मेहर की माँ। ये अबीर का फोन आपके पास कैसे आया? वो अबीर ने कहा, वो फोन बज रहा था। मैंने भाई साहब अबीर फ्रेश होने गया है। भाई साहब एक मिनट, आपकी कार का जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए मैं आपकी माफी चाहती हूँ। वैसे अगर आपको अबीर को कुछ अर्जेंट मैसेज देना है तो बोल दीजिए, मैं कह दूंगी। या तो आकर वो आपको क्या हुआ? बात हुई? फोन किसने उठाया था? प्लीज कुछ बताइए। अबीर ठीक भी है कि नहीं? तुम जितनी बेवकूफ दिखती नहीं उतनी हो। तुम्हारा बेटा दुबई नहीं गया है, अपने एक्स ससुराल में रोटियां तोड़ रहा है। ससुराल में? हाँ माधवी, अगली बार अपने बेटे से जुड़े हुए कोई भी मामले में मुझे इन्वॉल्व मत करना, समझी तुम? वो तो दुबई जाने वाला था, वहां कैसे पहुंच गया? किया तो किया मम्मी जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं उन्हें कॉल बैक ना भी करूँ ना तो उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, आप टेंशन मत लो। जीजू वाला गाना बजाओ ना, मेरे निशान। मस्त गाना था ना बेटा, वो तेरी बहन को बिल्कुल पसंद नहीं है। टुन्नू क्या कर रहा है तू यहाँ पे? तुझे अपने फॉर्म्स भरने हैं ना, जा यहाँ से। भर दूंगा ना, और वैसे भी 15 मिनट में कोई मैं बुढ़ा तो नहीं हो जाऊंगा ना। टुन्नू बुढ़ा नहीं हो जाएगा, पर बड़ी बहन से ऐसे बात नहीं करते। सॉरी। इट्स ओके। मेहर, तुमने मेरी कॉफी कहाँ है? मैंने तुमसे कॉफी के लिए कहा था ना। कोई कॉफी वॉफी नहीं बन रही है। मेहमान भगवान होता है और भगवान को कॉफी के लिए मना नहीं करते। आप लगेगा तुम्हें, चलो बनाओ। माँ देखो ना, जीजू को कॉफी चाहिए और दीदी बना ही नहीं रही है। टुन्नू
कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ, ठीक है? सुनो, तू तू उठ यहाँ से, चल जाके फॉर्म भर अपना। अच्छा आंटी, कॉफी ना थोड़ी सी कड़क रहेगी और बस 1 चम्मच चीनी। ठीक है बेटा। पता नहीं मैं कड़क कॉफी पीना किससे सीखा, याद ही नहीं आ रहा। वैसे ती भी यही वाली कॉफी पीती है, सेम कड़क बिना दूध वाली ब्लैक कॉफी। हाँ हाँ, वैसे मैंने भी बहुत कोशिश करी कि मैं कड़क कॉफी पीना छोड़ दूं, पर वो क्या है ना, गंदी आदतें लग तो जाती हैं अच्छे लोगों को, पर फिर जाती नहीं। सुनो, जा यहाँ से, चल जा यहाँ से, ठीक है, चल। गुड नाइट जीजू। हाँ, आप भी जाओ, मैं कर लूंगी। तो आप अब भी ब्लैक कॉफी पीती है मेहर जी? हाँ, लेकिन उस दिन कॉन्फ्रेंस रूम में तो कुछ और ही डायलॉग मार रही थी। मैंने ब्लैक कॉफी पीना छोड़ दिया 8 साल पहले ही। अब मैं सिर्फ ग्रीन टी पीती हूँ। चल छूटी जुड़ी सी बॉस, पा 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 उगड़ी उगड़ी सी बॉस। तुम यहाँ सिर्फ मेरा दिमाग खराब करने आए हो ना? ये चोट लगना, केयर, होटल में ना जाना, घर का खाना, सब बकवास है ना? हाँ, इसलिए तो रुको। ठीक ही कहा था निसार ने, तुम ऐसे बिगड़े हुए बच्चे हो जो कभी बड़ा नहीं हो सकता। थैंक यू मम्मी जी। क्या बात है, फर्स्ट क्लास। आपके हाथ की कॉफी ना अमेजिंग होती है हमेशा। वैसे ऐसी कॉफी मेहर को भी बनाना सिखा देते। मैं देखती हूँ। अरे माधवी जी, आइए आइए ना। वो अबीर का माँ? बस खुश रहो बेटा। माँ आप यहाँ? बात करनी है तुझसे। माँ, आप मेरे कमरे में जा सकती हैं। थैंक यू बेटा। ओके। ये सब क्या है अबीर? तू तो दुबई जाने वाला था ना? हाँ माँ, रास्ते में प्लेन चेंज कर लिया और यहाँ लैंड कर गया। बदतमीजी नहीं करना। क्यों आया यहाँ? ऐसे ही मुझे लगा यहाँ आना सही रहेगा तो आ गया। या फिर इसलिए कि मेहर यहाँ है? अबीर, क्या हो गया है तुझे? क्यों पड़ा है तू उसके पीछे? और कब तक? कहीं तो रुक ना। माँ, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। बीच में नहीं बोलेगा तू, सिर्फ चुपचाप सुनेगा, समझा? इतना सब कुछ हो गया, गुंडे पड़े हैं तेरे पीछे, तेरे ऑफिस तक पहुंच गए, वो भी चाकू छुरी लेकर। सानी साहब को चोट पहुंचाई, तोड़ फोड़ की है ऑफिस में। इस वक्त समझदारी से काम लेने के बजाय तू सिर्फ मेहर को परेशान करने के लिए उसके घर पर पड़ा है। हर चीज की एक हद होती है, लेकिन तेरी तो कोई हद ही नहीं है। There is no limit. चुप हो जाओ माँ, ठंड रखो, इधर बैठो। माँ, मैं बेवकूफ़ हो सकता हूँ, बदतमीज़ हो सकता हूँ, लेकिन घटिया नहीं हो सकता, जैसा आप मुझे समझ रहे हो। और जो संस्कार आपने मेरे अंदर ठूसे हुए हैं ना, कूट कूट के, उनको अगर खोद खोद के भी निकालना चाहूँ ना तो 2-3 जन्म तो लग ही जाएंगे निकालने में। आप सही सोच रहे हो, मैं मेहर के लिए ही आया हूं, पर जो आप वजह समझ रहे हो ना मेरे आने की, वो गलत है। आपके पतिदेव मिस्टर कुबेर मल्होत्रा आपको और कुबेर मेंशन को उन गुंडों से बचा लेंगे।
मैं भी कहीं चला जाता, इंडिया से बाहर छुप जाता, बच जाता। और मुझे पता है मेरे आने तक डैड यहाँ पे सब कुछ मैनेज कर लेते, पुलिस वालों से बात कर लेते, सब सारी चीजें सही हो जाती। पर मेहर का क्या माँ? मेरे साथ उसको भी तो गुंडों ने देखा था ना मॉल में, उसको यहाँ छोड़ देता। मैं यहाँ से जान बचाकर भाग जाता, मेहर को, मेहर की माँ को, मेहर की बुआ को, टुन्नू को, सबको छोड़ जाता। उनको कुछ हो जाता तो? इतना कायर भी नहीं हूं मैं माँ। माँ मैं दिल के आखिरी कोने से नापसंद करता हूं मेहर को, ये बात आप भी जानते हो। उसकी शक्ल भी नहीं देखना अच्छा लगता मुझे। वो सामने आती है ना तो वही सारी यादें वापस आ जाती हैं जो हुआ है हमारे साथ पहले। मगर इसका मतलब ये नहीं है माँ कि कोई उसको आंख उठाकर देखे और मैं उसे छोड़ दूं। माँ काट के फेंक दूंगा अगर मेहर को और मेहर के परिवार वालों को किसी ने हाथ लगाने की भी कोशिश की ना। और हाँ, खबरदार जो आपने मेरे यहाँ रुकने की वजह मेहर को बताई दो। माँ मैं बता रहा हूं, मैं आपका बनाया कुछ नहीं खाऊंगा। आपके आलू के पराठे, आपका अचार, आपका कुछ भी नहीं खाऊंगा। सब कुछ कचरे के डब्बे में जाएगा, चाहे आप कितनी भी कस्में दे लो। अब की ना तूने मेरे बेटे वाली बात। शाबाश, सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन हाँ, अगर मेहर को ज्यादा परेशान किया ना तो? माँ मैं कभी किसी को परेशान करता हूँ? मैंने आज तक किसी को परेशान, और मेहर को तो कैसे परेशान कर सकता हूँ? आज तक कभी किया है क्या? सब जानती हूँ मैं। चलती हूँ, ख्याल रखना। आप भी। God bless you. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।